नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज डिस्कशन में हम आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखेंगे और हमेशा ही बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल डेटा अगर देखें तो वो आगे भी आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। जो कि इनफैक्ट हर इन्वेस्टर का वरी होता है कि मैं जो स्टॉक खरीदूं ऐसा ना हो कि उसमें वो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाए, या जब इन्वेस्टर को उस पैसे की ज़रूरत हो तो पता चले वो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में या लॉस में हो। तो ये वरी ख़त्म करने के लिए ये कुछ स्टॉक्स मैं चुन के आपके सामने लाया हूँ डिस्कशन के लिए, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग में आगे काम आएगा। तो पहला स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली आपके लिए ला रहे हैं HDFC बैंक लिमिटेड। अगर इनकी बेसिक फंडामेंटल्स देखें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब करीब 12 लाख करोड़ का, 12.63 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। P 25 का है, बुक वैल्यू 519, करंट प्राइस जिस पे ट्रेड कर रहा है 1676 रुपये है। और इनका अगर हम एनुअल बिजनेस देखें, मैं सीधा एनुअल बिजनेस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ये लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें और 3 महीने 6 महीने और 1 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में भी रिस्क एक्सपोजर काफ़ी हो जाता है। तो अगर हम एनुअली इन HDFC बैंक का रेवेन्यू देखें, सो रेवेन्यू जो ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है HDFC बैंक के रेवेन्यू का। और सिमिलरली इनके नेट प्रॉफिट में देखें तो उसमें भी वो ट्रेंड हमें दिखता है। तो 3 चीज़ हमने देखी। एक तो देखी मार्केट कैप काफ़ी सिग्निफिकेंटली बिग है, 12.63 लाख करोड़ की कंपनी है। और सेल्स में लास्ट ईयर इन्होंने 1,70,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था और इस साल 1,84 का एस्टिमेटेड है। एंड उनका प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग ट्रेंड पे है। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि साथ साथ इन चीज़ों के इन सिंक इनका अर्निंग पर शेयर भी है। सो बेसिकली 8 रुपये से लेकर के बढ़ते हुए 20, 25, 21, 25, 35, 41, 49, पिछले ईयर में इन्होंने 82.44 का अर्निंग पर शेयर किया और इस साल दे आर एस्टिमेटिंग है 87.43 का EPS। सो विच इज़ अ वेरी सॉलिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बुक। एंड इसमें ग्रोथ जो चार्ट में दिखता है वो मैं एक बार अपने इन्वेस्टर्स, अपने लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर HDFC बैंक का 1 साल का हम देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो 1 ईयर में 20% का ग्रोथ दिया है इन्वेस्टर्स को। और यही अगर हम लॉन्ग होराइजन में चले जाते हैं तो 5 साल में 52% का ग्रोथ दिया है HDFC बैंक ने, विथ एश्योरिटी। एक तरह सा मतलब ब्लू चिप कंपनी है, इतना बड़ा मार्केट कैप है एंड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो कर्व रहता है वो अपवर्ड ही रहता है। सो सिमिलर जिन पॉइंट्स लाइंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसी लाइंस पे हम दूसरा स्टॉक रिव्यू करते हैं विच इज़ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसका मार्केट कैप जो है 4,59,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 7,582 है, P 39.8 है। अगर एनुअल सेल्स देखें इनका, तो एनुअल सेल्स इनका मार्च 2015 से देखें तो 5,000 करोड़ सेल बढ़ता हुआ पिछला साल कंपनी ने 41,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। एंड इन नो ईयर ऐसा ईयर नहीं दिखा जिसमें कि इस चीज़ का रिवर्सल हो रहा हो। तो जो ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी है वो चल रही है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी देखें तो ग्रोइंग है और एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी ने 11,508 CR का नेट प्रॉफिट किया है। सिमिलरली अगर इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो 8 साल में कंपनी का 17 रुपये से लेकर अर्निंग पर शेयर वो बढ़ चुका है 190 रुपये तक, विच इज़ अ वेरी
वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी कि 17 रुपये से 190 रुपये पर शेयर की अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ है कंपनी के। सिमिलरली इसका मैं आपको चार्ट पैटर्न भी एक बार दिखा देता हूँ, ताकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो दिखे कि सब में वो कैरी ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर इनका 1 ईयर का देखें, एक साल में 21% का 22% के करीब करीब ग्रोथ है। एंड सेम थिंग व्हेन वी सी इन 5 ईयर्स, ये 179% का ग्रोथ है कंपनी के। अगर आपने किसी ने इन्वेस्ट किया था तो उसे 180% का ग्रोथ मिलता, विच इज़ अगेन वही कि एक तो पहले तो बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप बड़ा है इसका, और एक कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस है। और अगला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो आपके लिए है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। और इनका अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1 लाख करोड़ के करीब करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 800 पे, पी 62 है। इनके एनुअल सेल्स जो है 1800 से बढ़ते हुए 21, 25, 33, 38, 4, 5, 7 यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन था। अदरवाइज 13,000 करोड़ का कंपनी ने 2022 और दिस ईयर इट्स एस्टिमेटेड एट 14,000 करोड़ का एस्टिमेशन है इस साल का। तो इनकी फाइलिंग आपको दिसंबर टू दिसंबर दिख रही है, सो उससे आप कंफ्यूज मत होगा, वो एक्चुअली एनुअल परफॉर्मेंस ही है, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ दिसंबर दिखा रहा है। सो सेल्स स्टोरी में देखा कि इनका ग्रोथ चल रहा है सेम पाथ पे, और नेट प्रॉफिट में भी हमें वो चीज़ दिखती है। और अगर अर्निंग्स पर शेयर पे जाएं तो फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू वेरी गुड सिचुएशन दे हैव कम। मतलब नेगेटिव में भी अर्निंग्स पर शेयर था 2013-14 में, और आज के डेट में 11 रुपये 11.53 रुपीज़ का प्रीवियस ईयर इन्होंने किया। एंड दिस ईयर इट्स एस्टिमेटेड टू बी एट 12.87 रुपीज़ पर शेयर। एंड इनका अगर हम सेम थिंग चार्ट पैटर्न में आपको एक बार शो करना चाहूँगा, तो आपको एक ट्रेमेंडस स्टोरी दिखेगा। एक साल में वरुण बेवरेजेस ने 83% का प्रॉफिट दिया है इन्वेस्टर्स को। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता है इस एक साल के शुरुआत में, तो एस ऑफ नाउ 83.54% की प्रॉफिट पे बैठा होता है इन्वेस्टर। और अगर 5 ईयर्स की स्टोरी में देखें तो ये 674% का ग्रोथ स्टोरी है, विच इज़ सुपर्ब एंड वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन इन्वेस्टर्स। तो ये इन्वेस्टर्स के रडार पे स्टॉक भी रख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। जो चौथा स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बेसिकली पेंट इंडस्ट्री का दिग्गज है, एक चैम्पियन है एक्चुअली। और पेंट भी बेसिकली केमिकल डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, और इसका मार्केट कैप 3,37,000 करोड़ का है। अगेन वेरी बिग मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3500 का है, स्टॉक भी 81 है। एनुअल सेल्स पे अगर जाते हैं तो एनुअल सेल्स में विल सी कि 10,000 करोड़ से शुरू होकर के 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 और 34, सो किसी भी साल कम होते नहीं दिखा। ग्रोइंग स्टोरी है, कोई कहीं भी हमें नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखा है। नेट प्रॉफिट में सिमिलर स्टोरी है। अगेन अर्निंग्स पर शेयर में अगेन सिमिलर स्टोरी है। 11 रुपये से लेकर के टुडे आज 42 रुपये पे है। और चार्ट पैटर्न में भी सेम चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, जब बुक्स में वो नंबर्स में दिख रहा हो, चार्ट में भी आपको दिखना चाहिए। तो एक साल में 13% का ग्रोथ है, 5 साल में 145% का ग्रोथ है। इसके एक साल के रिटर्न्स में घबराइएगा नहीं। रीज़न बीइंग कि केमिकल इंडस्ट्री थोड़ा बैड फेसेस चल रहा है ड्यू टू प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो एशियन पेंट्स ही नहीं, जो भी केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक्स आप देखेंगे दे आर ऑल हैविंग बैड टाइम, लेकिन वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। एज सुन एज द इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के प्राइजेस में कंट्रोल आएगा, दे विल शो ह्यूज प्रॉफिट्स टू द इन्वेस्टर। तो वो हर बिजनेस के साथ रहता है, बस जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ये कंपनी स्पेसिफिक तो नहीं है। व्हेन थिंग्स आर कंपनी स्पेसिफिक तो थोड़ी चिंताजनक बात होती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, तो उसमें यू हैव टू, वो तो कंपनी को झेलना ही पड़ेगा। इनफैक्ट हर कंपनी उस इंडस्ट्री को उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन इन रीजंस के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि एक साल में 13% का ग्रोथ दिया है, 5 ईयर्स में 145% का ग्रोथ दिया है। सो
ये 4 स्टॉक देख के तो कॉन्फिडेंस आई थिंक मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे जो न्यू लर्नर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किन चीज़ों पे देख के डिसीजंस लेनी चाहिए। 5वां स्टॉक आपके लिए आईटी इंडस्ट्री का है, बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और आईटी आउटसोर्सिंग का काम है इन लोगों का, विथ करंट प्राइस 3368 P28। और इसका एनुअल नंबर्स अगर देखें तो अगेन 8 ईयर्स में 94,000 करोड़ से लेकर के बढ़ता हुआ ये 191 225 मार्च 2023 इन्होंने 2,25,000 करोड़ पे क्लोज किया है सेल्स में। तो कोई भी ईयर इनका लॉस वाला ईयर नहीं है, एवरी ईयर ग्रोइंग है। दैट कुड बी डिफरेंट कि कभी 5% कभी 10%, लेकिन जो ये एनुअल कर्व है ये ग्रोथ का सेल्स कर्व है। सिमिलर चीज़ हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखता है। इट्स ग्रोइंग 20,000 करोड़ से ये 43,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। एंड साथ में वही अर्निंग्स पर शेयर में भी सिंक हो रहा है। तो 50 रुपीज़ से लेकर के 61, 66, 83, 86, 104, 115 एंड दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग 19 रुपये का अर्निंग्स पर शेयर। और यही चीज़ अगर हम इनके चार्ट में देखें आपको दिखाऊँ मैं अगर, तो एक साल में 6%, 6.5% का है ग्रोथ, और 5 ईयर्स में 73% का ग्रोथ है। सो ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रोथ के साथ सेफ्टी भी देंगे। सो एक एश्योरिटी रहती है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा और ग्रोथ की तरफ रहेगा। वो दूसरी बात है कि जो ग्रोथ हम मिड कैप या कई बार स्मॉल कैप में देखते हैं कि 8x 10x वाली जो कहानी होती है वो तो उतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन बट ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ सेफ्टी फैक्टर बड़ा है इन स्टॉक्स में, इसलिए इनका ग्रोथ थोड़ा स्लोअर होगा। 5 ईयर्स में इट कुड डेवल अप और मे बी थोड़ा सा और ऊपर, लेकिन विथ कीपिंग द इन्वेस्टमेंट सेफ। इनफैक्ट इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हैं जो इन कैटेगरी में आते हैं, और बेसिकली 2 कंपनियां और थीं, लेकिन वो ड्यू टू लास्ट ईयर उनके परफॉर्मेंस बिगड़ गए हैं। रिटेल इंडस्ट्री के होते हैं वो, जैसे एक एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो भी बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं। उनके कभी नीचे नहीं गए, लेकिन ये पिछला 1 साल उनके लिए रिटेल सेगमेंट के लिए भारी रहा है, और इसलिए उनको इसमें मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट ऑफ कोर्स एज लर्नर यू कैन कीप दैट इन योर रडार और उनको स्टडी करते रहें, क्योंकि उनका भी एक फेज़ है जो इसमें बैड फेज चल रहा है वो भी निकल जाएगा। और आज की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी कंपनी हैं दोनों, वो भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही कहूँगा, अपने जो नए सीखने वाले हैं वो भी इन सब पैरामीटर्स पे ध्यान दें। जब भी कोई स्टॉक स्टडी करें, इन पैरामीटर्स को स्टडी करें और उसके बाद फिर डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रोइंग रहे। इस तरह के डिस्कशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।